शंकर और सूरजभान इस वक्त छुपकर दूर कबीले में हो रही घटनाओं को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। शंकर, चल अब तो निकल चल, काफी देर हो गई है। इनकी नजर हम पर पड़ गई तो इस खड़ग से सबसे पहले हमारा ही सर काट देंगे। यार तो इतना डर क्यों रहा है? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं। जरूरी तो नहीं कि वो हमें मार ही डालेंगे। शंकर, सबसे आगे वाले आदिवासी को देख, उसने कैसे अपने गले में मानव हड्डियों की माला पहनी हुई है, तब भी तुम नहीं समझ पा रहे। सूरजभान अभी कुछ बोलता, वहां फिर से धूल भरी आंधी चलने लगी और इन दोनों को फिर से झाड़ी में छुपकर अपना चेहरा ढकना पड़ा था। और कुछ समय बाद फिर से सब साफ हो गया। शंकर, अरे ये सब आदिवासी कहां चले गए? अभी तो सामने ही थे। शायद उस तरफ चले गए होंगे, बड़ी झाड़ियों के पीछे। चलो अच्छा ही हुआ। चल चल चल, हम भी निकल चलते हैं। चल एक बार उस पत्थर की मूर्ति को नजदीक से देख कर आते हैं, कैसी है। क्या क्या कह रहे हो? कौन जाएगा वहां? मैं नहीं जा रहा। अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है ना तो तुम देख कर आ जाओ, मैं नहीं जा रहा। सूरजभान कुछ सोचता है और शंकर की तरफ देखकर आगे बढ़ जाता है। शंकर, अबे कहां जा रहा है? बेवकूफ हो गया है क्या? जो काम करने निकले हैं वो तो तू कर नहीं रहा, और बेवजह बेफालतू के काम में अपनी टांग अड़ा रहा है। सूरजभान उसकी एक नहीं सुनता और तेजी से चलकर उस प्रतिमा के पास चला जाता है। शंकर भी अपने आजू बाजू देखता है और फिर सूरजभान के पास आ पहुंचता है। सूरजभान, अरे बाप रे, कैसे बनाई होगी ये मूर्ति? इसकी आंखें तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे वास्तविक हों। सूरजभान ने ये बात हैरानी से बोली थी कि मूर्ति की आंखें वास्तविक लग रही है, पर वास्तव में मूर्ति की आंखें वास्तविक जैसी ही थी। उस राक्षसी की प्रतिमा की आंखें उन्हें देख रही थी। शंकर एकदम से घबरा जाता है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये आंखें वास्तविकता में हैं और हमें देख रही हैं। सूरजभान आगे बढ़कर उस मूर्ति के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तू भी बस पीछे ही पड़ जाता है। अबे देख, पत्थर की है, देख, तू भी छूकर देख। शंकर फिर से उस मूर्ति की आंखों में देखता है और झट से अपनी आंखें हटा लेता है। उसे वो भयानक आंखें चुभती हुई प्रतीत हो रही थी। सूरजभान उस मूर्ति के हाथ में पकड़े गए भाले को खींचकर निकालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे उसके हाथ से निकाल लेता है। शंकर, अबे ये क्या कर रहा है? अगर उन आदिवासियों को पता लग गया कि उनकी देवी के हाथ से भाला तूने निकाला है तो तेरे साथ क्या होगा तुझे नहीं मालूम। वापस रख दे मेरे भाई। सूरजभान भाला निकालकर नीचे आ चुका था। शंकर, चल अब चल यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरजभान, हाँ चल। फिर दोनों एक बार फिर से मूर्ति की तरफ देखते हैं और अपनी दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दोनों के जाने के बाद उस मूर्ति में हलचल होनी शुरू हो जाती है और मूर्ति की आंखें गोल गोल घूमने लगती हैं। ऐसा लगने लगा था कि राक्षसी कुपित हो चुकी है, पर अगले ही पल सब शांत हो जाता है। इधर कबीलेवासी अपने कबीले में आ गए थे और अपनी झोपड़ियों में विश्राम कर रहे थे। सरदार संभल, जो आराम से लेटा हुआ था, एकदम से उठकर बैठ जाता है। ये मैं क्या महसूस कर रहा हूं? किसी ने हमारी कुल राक्षसी देवी को हाथ लगाया है। लगता है हमारे दुश्मन वहां आ पहुंचे हैं। और जल्दी से खड़क उठाकर झोंपड़ी से बाहर आ जाता है। आदिवासी, क्या हुआ सरदार? आप एकदम से इतने बेचैन क्यों हो गए? क्या कोई समस्या आ गई? सरदार, हां, लगता है किसी ने हमारी कुल देवी की प्रतिमा को हाथ लगाया है। चलो जल्दी से, कहीं वे उसे नष्ट ना कर दें। आदिवासी सरदार की बात सुनते ही क्रोध में आ गए थे। अपने हथियार उठाकर वो सरदार के पीछे चल देते हैं। सरदार, मैंने कहा था ना कि हमें अपने शत्रुओं का नाश करने जाना ही होगा, वरना शत्रु हम पर चढ़ाई कर देगा। अब वही हुआ। चलो जल्दी से। और सभी भागते हुए उस तरफ बढ़ चलते हैं जहां उनकी देवी की प्रतिमा थी। और इस तरफ तांत्रिक विशंभर अपना तांत्रिक हवन शुरू कर चुका था, जिससे फलस्वरूप उसके आसपास का क्षेत्र काफी रहस्यमय होता जा रहा था। कामरा भी आज अपने गुरु के साथ तंत्र साधना में लीन था। कुछ ही समय बाद इनकी तंत्र साधना से आकाश में एक विशाल बादल प्रकट हो चुका था और यह बादल इनके हवन कुंड से निकले धुएं से बना था। तांत्रिक विशंभर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अब ये मेरी विनाशक शक्ति जाकर मेरा प्रतिशोध लेगी। गुरुदेव, क्या यह शक्ति हमारी सीमा से बाहर जा सकती है? यह भी तो नष्ट हो जाएगी इस सीमा के बाहर जाते ही। तांत्रिक,
नहीं, ये शक्ति मेरी घातक ऊर्जा के साथ पैदा हुई है। देखते जाओ। और फिर वो उस बादल को आदेश दे देते हैं, जाओ और मिटा डालो इस क्षेत्र के लोगों को। बादल बेहद तेज गर्जना करते हुए अगले ही पल एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है और जो धरती से कुछ ऊपर विचरण कर रहा था। जो आज्ञा मालिक, मैं अभी इस क्षेत्र में तबाही फैला देता हूं और इस शक्ति को तबाह कर देता हूं। तांत्रिक, जाओ मेरा आदेश पूर्ण करो। वो काले बादल का राक्षस जिसके शरीर में रह रहकर बिजली चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दो बादल आपस में टकरा रहे हों। और यह हो रहा था बाहर की शक्ति के प्रभाव के कारण। पर वो बादल नष्ट नहीं हो रहा था, बल्कि उतना ही शक्तिशाली दिख रहा था। और इस तरफ शंकर और सूरजभान तेजी से उस बरगद के पेड़ को ढूंढते फिर रहे थे, पर उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सूरजभान, कुछ भी कहो यार, ये भाला बड़े काम का है और अच्छा किया मैं जो उसे इस राक्षसी की प्रतिमा के हाथ से निकाल लाया, वरना इतने घने जंगल में घूमने में हमें दिक्कत आ सकती थी। शंकर, ठीक कह रहे हो, ला मुझे भी दिखा, हम भी तो देखें इस भाले को। और वो सूरजभान के हाथ से भाला ले लेता है। सूरज, सिर्फ दिखने में ही भारी नजर आ रहा है ये भाला, हाथ में लेने के बाद तो बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। शंकर, हाँ यार, और फिर बेवजह एक्टिंग करता है उसे इधर उधर घुमाने की। और तभी तांत्रिक विशंभर द्वारा भेजा गया वो राक्षस बेहद तेज शोर मचाता हुआ इनकी ही तरफ बढ़ा चला आता है। सूरजभान, अरे वो क्या है, ये तो कोई राक्षस है और हमारी ही तरफ भागा चला आ रहा है, चल भाग यहां से। शंकर उस राक्षस को देखकर अपनी जगह पर खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसके पैर भागने के लिए तैयार ही नहीं हुए और भाला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरा। सूरजभान शंकर की हालत को देखकर उस भाले को उठाता है और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को भाग पड़ता है। दोनों दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चल कर जा रहे हो। काला राक्षस, कहां तक भागोगे? सबसे पहले तुम दोनों को ही मारकर मैं अपनी शुरुआत करूंगा। और बेहद तेज गर्जना करता हुआ उन दोनों के पीछे लग जाता है। शंकर, ये तो हमारे पीछे लग गया, चल उस तरफ भाग। सूरजभान, किधर भागे, ये तो हर तरफ से हमारे सामने पहुंच रहा है, मुझे लग रहा है ये चूहे बिल्ली का खेल खेल रहा है। काला राक्षस तेजी से कभी इस तरफ घूम रहा था और कभी हवा में सवार होकर दूसरी तरफ। और ये दोनों इधर से उधर अपनी जान बचाते भागते फिर रहे थे। और कब तक ये दोनों भागते? थकान इन दोनों पर हावी हो रही थी। उनके कदम बेहाल होकर अब उठने का नाम नहीं ले रहे थे। शंकर, मुझसे नहीं भागा जाएगा, और निढाल होकर वहीं की एक झाड़ी के पास गिर पड़ता है। सूरजभान भी उसी के पास आ बैठता है और अपने हाथ में पकड़े गए भाले को अपने सामने कर लेता है। काला राक्षस बेहद तेजी से हवा में सवार होकर इधर उधर घूम रहा था, फिर दोनों से कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। शंकर घबराई हुई आवाज में, आप कौन हो? हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हम तो दो छोटे छोटे लड़के, हमें छोड़ दो। और हाथ जोड़कर अपने आप को झाड़ियों के अंदर डालने की कोशिश करता है। सूरजभान, हमें छोड़ दो, आप जो भी हो हमें मत मारो, आप यहां से चले जाओ। काला राक्षस, पर मेरा काम तो इस क्षेत्र के सभी लोगों को मारने का है, तो मैं तुम्हें भी मारूंगा, तभी मेरे तांत्रिक स्वामी विशंभर खुश होंगे, समझे तुम दोनों? सूरजभान और शंकर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों में कुछ इशारा करते हैं। शंकर, पर तांत्रिक विशंभर तो हमारे भी गुरु हैं, तुम हमें कैसे मार सकते हो फिर? सूरजभान, फिर तो आप और हम भाई भाई हुए। और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। काला राक्षस, अच्छा तुम मेरे स्वामी, तुम्हारे गुरुदेव हैं, फिर तो मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। अच्छा मैं चलता हूं, बेवजह मैंने समय खराब कर दिया तुम दोनों के पीछे। शंकर,
जाओ जाओ जाओ, हम भी बस थोड़ी देर बाद अपने गुरु विशंभर से मिलने जा रहे हैं। काला राक्षस एक तरफ को बढ़ता है और फिर वापस दोनों की तरफ मुड़ता है और अपनी लाल लाल आंखें दिखाता है। शंकर और सूरजभान फिर से डर कर सिमट जाते हैं और उसकी भयभीत कर देने वाली आंखों को देखने लगते हैं। शंकर, अब क्या हुआ भाई, वापस लौट कर क्यों आ रहे हो? काला राक्षस उन दोनों के बिल्कुल पास आ जाता है, फिर उनके चारों तरफ धीरे धीरे घूमने लगता है। सूरजभान, आपको कुछ चाहिए क्या हमसे, दारू वगैरह? काला राक्षस, मैं दारू नहीं, खून पीता हूं, खून। और फिर इन दोनों के चेहरे पर अपना हाथ घुमाता है। शंकर, देखो हमें देर हो रही है, हमें गुरु विशंभर जी के पास जाना है। अगर तुम नहीं जाने दोगे ना तो तुम्हारी हम शिकायत कर देंगे वहां जाकर, समझे तुम? हाँ, हमें जाने दो। काला राक्षस उन दोनों को कुछ अजीब तरह से छूकर देखता है और फिर कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। शंकर, ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ यहां से। काला राक्षस, कौन हो तुम दोनों? तुम तो मुझे कबीले वाले लग नहीं रहे, फिर तुम्हारे हाथ में ये भाला कहां से आया? सूरजभान, ये तो मैं वहां से उठाकर लाया हूं, उस तरफ से। तुम्हें चाहिए क्या? लो, तुम ले लो इस भाले को, मुझे नहीं इसकी जरूरत। और उस भाले को सूरजभान उस काले राक्षस की तरफ बढ़ा देता है। काला राक्षस एकदम से, नहीं नहीं, इसे तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, और कुछ कदम पीछे की तरफ हवा में तैर जाता है। सूरजभान, अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तो। काला राक्षस, अच्छा मैं चलता हूं। अगर तुम दोनों मेरे स्वामी के शिष्य नहीं होते तो मैं तुम्हें भी मार डालता, पर अब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, जाओ तुम दोनों। शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बख्श दी। चलो सूरजभान। और सूरजभान को लेकर एक तरफ को आगे बढ़ जाता है। काला राक्षस इन दोनों को जाते हुए देख रहा था और उसकी नजर सूरजभान के हाथ में थमे भाले पर ही थी। शंकर, चल भाई, अब वो बरगद का पेड़ नहीं मिलने वाला, पता नहीं इतने सारे पेड़ों के बीच में कहां होगा, और अब रात भी होने वाली है। मैं सरपंच की कोठी में पहुंच जाना चाहिए, वरना कोई जानवर हमारा शिकार ना कर ले। सूरजभान, ठीक है, चलो हवेली पर ही चलते हैं, कल सुबह दोबारा से इस बरगद के पेड़ की खोज करेंगे। और फिर दोनों हवेली की तरफ बढ़ गए, जहां शंकर के मां बाप भी गए हुए थे। दूसरी तरफ सरदार संभल अपनी योद्धाओं के साथ अपने कुलदेवी की प्रतिमा के पास आ पहुंचा था, और वहां आते ही आदिवासियों की नजर कुलदेवी के हाथ में पड़ चुकी थी, और वहां भाले को ना देखकर वे बेहद हैरान हो गए थे। आदिवासी, सरदार, कुलदेवी का हथियार किसी ने उसके हाथ से निकाल लिया है, यह तो बेहद खतरनाक है। सरदार, पर उस भाले को अपने साथ कोई ले जा कैसे सकता है? उसे उठाने की शक्ति तो किसी में भी नहीं है, मैं भी उसे नहीं उठा पाता। आदिवासी, कौन है फिर इतना शक्तिशाली जो हमारी देवी के शस्त्र को उठा कर ले गया? उसे ढूंढना होगा सरदार। सरदार, तो ठीक है, फिर जाओ चारों तरफ और ढूंढ निकालो उसे। आदिवासी, ठीक है सरदार। और फिर सभी आदिवासी अपनी कुलदेवी के हथियार वाले को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और अभी ये आदिवासी एक तरफ को बढ़े ही थे कि काला राक्षस बेहद तेज गर्जना करते हुए इनके सामने आ गया, जिसे देखकर सभी कबीलेवासी फिर से अपनी कुलदेवी की प्रतिमा के सामने आ खड़े हुए। उनके हाथों में भी अब मशालें जल उठी थी। सरदार, यह तो किसी काली शक्ति की माया है, किसी तांत्रिक ने हम पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। आदिवासी, अब तो आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं सरदार, वरना यह राक्षस तो हम सबको मार डालेगा। काला राक्षस वहां पहुंचकर उस कुलदेवी के क्षेत्र से कुछ बाहर ही रुक गया था। सरदार, कौन है तू और क्या चाहता है? काला राक्षस, मैं तुम सबको मारने आया हूं, जल्दी से बाहर आ जाओ। सरदार, हमें बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं, और तुम अंदर आ नहीं सकते हमें मारने। तो कब तक तुम सभी लोग यहां खड़े रहोगे? मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगा, और जैसे ही तुम लोग बाहर आओगे मैं तुम सबको मार डालूंगा।
आदिवासी, सरदार ये ठीक कह रहे हैं। आप इस पर अपने खड़क से प्रहार कीजिए, तभी ये मारा जाएगा, वरना हमारे कबीले की तरफ चला गया तो वहां हमारे बच्चों को ये मार सकता है। काला बादल, तुम लोग यहीं चुप कर रहना चाहते हो तो यहीं बैठे रहो। मैं चला तुम्हारे कबीले की तरफ और अभी मैं सारे कबीले को मिट्टी में मिला दूंगा और वहां तुम्हारे बच्चों का गरम गरम खून पी जाऊंगा। आदिवासी उसकी बात सुनकर बेहद डर रहे थे। सरदार, मेरी बात सुन, तू जो भी है यहां से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना मैं इसी खड़क से तुझे मार डालूंगा। काला बादल, पर मारने के लिए तुझे मेरे पास तो आना ही होगा, और जब तक तू मेरे पास आएगा मैं यहां से दूर निकल जाऊंगा। और फिर काला बादल एक तरफ हवा में लहरा गया। आदिवासी, ये तो हमारे कबीले की तरफ जा रहा है, फिर से हमें चलना चाहिए सरदार, वरना वहां बाहरी नुकसान हो जाएगा। सरदार, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। हम अभी अपनी देवी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे कबीले को सुरक्षित कर दे। और फिर सभी अपनी कुल देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं और सरदार संभल मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शंकर और सूरजभान अब अंधेरे में ही तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एहसास होता है कि वे किसी कबीले के अंदर प्रवेश कर गए हैं। उनके चारों तरफ छोटी और बड़ी झोपड़ियां बनी हुई थी। कुछ बच्चों की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है और वो इनको देखकर शोर मचाने लगते हैं। शोर को सुनकर कबीले की औरतें भी बाहर आ जाती हैं। शंकर, भाग भाई, एक मुश्किल से बचकर आए तो ये दूसरी मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। सूरजभान, उस तरफ भागो। दोनों उस कबीले के एक तरफ भाग पड़ते हैं, पर उस तरफ से भी एक अजीब स्वर उठने लगा था, इसलिए इन दोनों को फिर से वापस कबीले के दूसरे छोर की तरफ भागना पड़ता है। लगता है आज मारे जाएंगे। इधर देखो, जल्दी आओ, उस घास के ढेर की तरफ भागो, हम उसमें छुप सकते हैं। और दोनों तेजी से भागकर घास के ढेर पर पहुंच गए थे और दोनों ने अपने आप को घास फूस के ढेर में छुपा लिया। कबीले के औरतें, बच्चे और आदमी इन दोनों को ढूंढने लगे थे और अपने मुंह से जाने कैसी कैसी आवाज भी निकाल रहे थे जो इन दोनों को समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। क्या बोल रहे हैं आदिवासी लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे साले, लेकर भी तो तू ही आया है यहाँ, तुझे देखा नहीं? हम कबीले के बीच में आ पहुंचे। अबे यार, अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था दूर तक, इसलिए कबीले की झोपड़ियां नजर ही नहीं आई। कबीले के लोग इन दोनों को ढूंढ रहे थे कि तभी उस कबीले के ऊपर एकदम से तेज प्रकाश हो गया और वहां काला राक्षस आ पहुंचा। उसने अपनी शक्ति से उस पूरे कबीले के ऊपर एक तंत्र जाल बना दिया, जिसके प्रभाव से कोई भी अब कबीले से बाहर नहीं जा सकता था और न ही कोई अंदर आ सकता था। काला राक्षस को देखकर सभी कबीले के बच्चे, औरतें और लोग डर कर इधर उधर भागने लगे, पर कबीले से कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। काला राक्षस, कोई भी यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। आज मैं सबको पकड़कर अपनी भूख शांत करूंगा, सब मेरे पेट में जाएंगे। और इधर सरदार संभल अपनी कुलदेवी की पूजा में लग चुका था, पर कुलदेवी उसके सामने प्रकट नहीं होती और एक आकाशवाणी वहां हो जाती है। मैं अभी दोबारा तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकती। जाओ, अपने कबीले वालों की खुद ही रक्षा करो। हर बार मेरे आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुम्हें जो ताकत दी है उसी का प्रयोग करो। जाओ। सरदार संभल कुलदेवी की आवाज सुनकर और उनकी बात जानकर, चलो मेरे वीर साथियों, अब हमें ही अपने कबीले की रक्षा करनी होगी। और वो सब अपने कबीले की तरफ भाग पड़ते हैं। जब ये सब लोग अपने कबीले के पास पहुंचे तो एक अदृश्य शक्ति से टकराकर रुक गए। सरदार, ये हमारे कबीले के ऊपर प्रकाश कैसा है और हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे। लगता है उस काले शैतान ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमारे कबीले के ऊपर कर दिया है। अब वो सारे कबीले वासियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त शंकर और सूरजभान एक कबीले के घास फूस के ढेर में छिपे बैठे थे और उस कबीले पर काले राक्षस ने अपना कब्जा जमा लिया था। उसे अपनी शक्ति से बांध दिया था। आदिवासी,
सरदार अब हम क्या करें? हम अंदर तो जा ही नहीं पा रहे। वो शैतान हमारे परिवार को मार डालेगा। सरदार संभल अपनी खड़क का इस्तेमाल करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और सभी आदिवासी हताश होकर अंदर देख रहे थे। उनके कबीलेवासी इधर उधर भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे, और वो काला शैतान हवा के झोंके में बैठे इधर उधर घूम रहा था, उन्हें डरा रहा था, भगा रहा था। शंकर, अरे ये तो वही काला शैतान है। ये तो यहां भी आ पहुंचा और इसने तो इस कबीले में हाहाकार मचा दिया है। सूरज, ये एक शैतान है, इसका तो काम ही यही है। चुपचाप बैठे रहो, वरना कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो यह हमारी तरफ आ जाएगा। काला राक्षस एक बच्चे को टांग से पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसे गोल गोल घुमाकर आकाश में फेंक देता है। कबीले से बाहर खड़े आदिवासी उस बच्चे की तरफ देखते रह जाते हैं, पर उसे बचाने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर पाता। वो बच्चा लहराते हुए उसी घास फूस के ढेर पर आ गिरता है जिसमें शंकर और सूरजभान छिपे बैठे थे। बच्चा जमीन पर टकराने से बच गया था और उसकी जान नहीं गई। काला राक्षस, भागो भागो, पर कोई भी भागकर कहीं नहीं जा पाएगा। मैं आराम से तुम सबको खाने वाला हूं, पर पहले तुम सबको थोड़ा परेशान तो कर लूं। और फिर वो उनके पीछे लग जाता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। आदिवासी, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मत मारो। शंकर, यार वो उस आदमी को मार डालेगा, हमें उसे बचाना चाहिए। सूरज, पर हम क्या कर सकते हैं? हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो हमें भी मार डालेगा अगर हम उसके सामने गए तो। यार तेरे पास ये भाला है तो सही, और मुझे लगता है इस भाले से ये राक्षस अवश्य डर कर भागेगा। तूने देखा, इस भाले के सामने आते ही वो हमें कुछ भी नहीं कह पाया था, और जब हमने अपना भाला इसे देना चाहा था तो इसने पकड़ने से मना कर दिया था। सूरज, हाँ यार, ये बात तो मैंने भी नोट की थी। तो फिर अब क्या करें? चले उस राक्षस के सामने और उसे बात करें, यही ज्यादा ठीक रहेगा। शंकर, ठीक है, हमें उसे बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि कबीले के इन लोगों को ना मारे। काला शैतान, बोल, पहले तेरा सर तोड़ूं या हाथ? इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। मरना तो तुम सबको है, बस इसकी मौत पहली है, इसके बाद तुम सबकी मौत आएगी। रुक जाओ, तुम इन लोगों को मत मारो, छोड़ दो इनको। और ये दोनों घास फूस के ढेर से निकलकर बाहर आ गए थे। सभी आदिवासी इन दोनों को देखने लगे थे। काला राक्षस इन दोनों को देखकर अजीब सा चेहरा बनाता है और अपने हाथ में पकड़े गए आदिवासी को छोड़ देता है। देखो, तुम इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? इन्हें जाने दो। आदिवासी लोग इन दोनों को अपनी तरफ से लड़ता देखकर इन दोनों के पीछे आने लगे। काला राक्षस आगे बढ़ता है। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा, तुम यहां भी मेरे काम में टांग अड़ाने आ गए। सूरज, देखो, हमारे गुरु ने कहा है कि हम तुम्हें यहां आकर रोक दें ये सब करने से। जाओ, तुम वापस चले जाओ, हम तुमसे यही कहने आए हैं। काला राक्षस उसकी बात सुनकर अपनी आंखों को तिरछा करता है और अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने दांत दिखाता है। क्या कहा तुमने? स्वामी ने ऐसा कहा है या तुम झूठ बोल रहे हो? और अपने हाथ हवा में बेहद तेजी से लहराता है। शंकर एक पल को कुछ सोचता है। लो, तुम ये भाला भी ले लो, ये तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। और सूरजभान को भाला उसकी तरफ बढ़ाने का इशारा करता है। सूरजभान उसका मतलब समझ गया था और वो भी। ये लीजिए शक्तिशाली राक्षस, हमारी तरफ से ये उपहार आपके लिए, ये आपके हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। पर जैसे ही सूरजभान ने भाला उसकी तरफ किया, काला राक्षस 4 कदम पीछे हट गया। नहीं नहीं, तुम इसे अपने पास रखो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास वैसे ही बहुत ताकत है। सूरजभान, कैसी बातें करते हो? बिना हथियार के तुम अच्छे नहीं लगते। लो, इसे पकड़ो। और तेजी से आगे बढ़ जाता है उस राक्षस की तरफ। काला राक्षस, जो अभी तक अपनी ताकत के नशे में चूर इन्हें धमका रहा था और इनकी तरफ बढ़ रहा था, अब किसी चूहे की भांति पीछे की तरफ हटना शुरू हो गया। आदिवासी भी शोर मचाने लगे। मारो मारो मारो!
शंकर उन आदिवासियों की बात सुनकर, सूरज भाई मुझे लगता है यही अच्छा मौका है, ये भाला इस पर दे मार, शायद इसका कल्याण हो जाए। सूरज भान तेजी से आगे बढ़ा और डरते हुए उसने काले शैतान के ऊपर भाले को मार दिया। और भाले के संपर्क में आते ही उस शैतान के मुंह से एक जोरदार आवाज निकली और उसका सारा शरीर बेहद तेजी से वहां घूमने लगा। वो इतनी तेजी से घूम रहा था कि वहां एक छोटा बवंडर बन चुका था और वो सीधा आकाश की तरफ निकल गया। कबीला फिर से उसकी शक्ति से मुक्त हो चुका था और बाहर खड़े सभी आदिवासी अब अंदर आ चुके थे और अपने परिवार वालों से मिल रहे थे। शंकर, अब क्या करे भाई, चल निकल चल, इन सब का ध्यान अभी उधर उधर है। सूरज भान और शंकर धीरे से एक तरफ से खिसकने की कोशिश करते हैं, पर तभी कबीले के बच्चे उन्हें घेर लेते हैं और फिर कोई बच्चा उनकी टांग से चिपक जाता है, कोई उनके कंधे पर चढ़ जाता है। सब बच्चे उनके ऊपर लद चुके थे। कबीले के आदिवासी भी अब दोनों की तरफ आने लगे। शंकर और सूरज भान तो बहुत बुरी तरह से डरकर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि समझो अब बेहोश होने वाले हैं, और हुआ भी यही। दोनों होश खो बैठे और जमीन पर आ गिरे। अरे इन दोनों को क्या हुआ, जल्दी से उठाओ और झोपड़ी में ले चलो। और फिर सभी उन दोनों को उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं और घास के बिस्तर पर लिटा देते हैं। एक आदिवासी उन दोनों का इलाज करने लगता है और उन्हें कोई जड़ी बूटी का द्रव्य पिलाने लगता है, जिनसे इन दोनों की चेतना फिर से वापस लौटने लगी थी और शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। मशाल के उजाले में शंकर और सूरज भान अपनी आंखें खोलते हैं, एकदम से उठ बैठते हैं और अपने आसपास आदिवासियों को देखकर झोपड़ी के कोने में सिमट जाते हैं। सरदार, कौन हो तुम दोनों, और तुम्हारे पास हमारी देवी का यह भाला कहां से आया? शंकर, यह भाला तो हमें खुद देवी ने दिया, हम क्या करते, मजबूरी में हमें लेना पड़ा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और एक तरफ रखे भाले को उठाकर सरदार संभल की तरफ बढ़ा देता है। सरदार, इस भाले को हम 10 लोग भी मिलकर आसानी से नहीं उठा पाते, और तुम इसे अकेले ही कैसे उठा पा रहे हो? इसका मतलब साफ है, हमारी कुलदेवी चाहती है कि यह भाला तुम दोनों के पास रहे, और अगर हमारी कुलदेवी ने इसे तुम्हें दिया है फिर हमें कोई परेशानी नहीं, तुम इसे अपने पास ही रखो। जी ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। और शंकर का हाथ पकड़कर, चलो शंकर। सरदार, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? तुम दोनों ने हमारे कबीले की रक्षा की है, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। और वैसे भी अब काफी रात हो चुकी है, इतनी रात में अब तुम दोनों कहां जाओगे? बाहर कोई जंगली जानवर तुम दोनों पर हमला कर सकता है। बात तो आपकी ठीक है, पर फिर भी हम चले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। पर आप दोनों जाओगे कहां, और आपका कबीला कौन सा है? आप दोनों ने ये वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? ऐसे वस्त्र कहां मिलते हैं? शंकर उनकी बात सुनकर काफी हैरान हो रहा था, पर अपनी हैरानी को छुपाते हुए, हम दोनों अपने घर जा रहे हैं जो यहीं नजदीक ही है, हम किसी कबीले में नहीं रहते। अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक तेज दहाड़ ने उस पूरे इलाके को गुंजा दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बब्बर शेर दहाड़ रहा हो। सूरज भान, ये किसकी आवाज है? ये तो बहुत भयानक थी। सरदार, तभी तो हम आप लोगों को अभी जाने नहीं देना चाहते। ये रात के जंगली शिकारी हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शंकर, हाँ हाँ, आप लोग ठीक कह रहे थे, हमें रात यहीं बिता लेनी चाहिए। इधर ये दोनों रात को यहीं रुकने का मन बना रहे थे, तो दूसरी तरफ शमशान घाट के पास अपने तंबू में आराम कर रहा था तांत्रिक विशंबर, जो एकदम से उठकर बैठ जाता है। क्या हुआ गुरुदेव, आप एकदम से परेशान कैसे हो गए? क्या कोई समस्या हो गई? किसी ने मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा को कौन नष्ट कर सकता है, वो भी इस समय में? पता नहीं ये कैसे हुआ, पर मुझे अब ये जानना ही होगा। और तेजी से उठकर अपने हवन कुंड के पास जा बैठता है, मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है, जिसके फलस्वरूप पहले हवन कुंड में अग्नि प्रकट होती है और फिर उसी अग्नि में से निकलकर एक चलचित्र उसके सामने प्रकट हो जाता है। अब इन दोनों के सामने काले शैतान की मृत्यु का दृश्य नजर आने लगता है। कैसे शंकर और सूरज भान ने उसे खत्म कर दिया, यह सब उसमें दिखाई दे रहा था। गुरुदेव, ये तो वही दोनों लड़के हैं जिन्हें आपने अपने वश में किया था, और अब उन्होंने ही हमारे शक्तिशाली राक्षस का अंत कर दिया। पर कैसे, ऐसा कैसे कर पाए ये दोनों? और बेहद हैरानी व्यक्त करता है तांत्रिक।
तुम देख नहीं रहे हो, सूरज भान नाम के लड़के के हाथ में वो भाला है। उसी भाले की शक्ति से हमारी शक्ति का अंत हुआ है। ये भाला किसका है? और ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। तांत्रिक विशंबर ध्यान से उस भाले को देखता है। ये भाला तो राक्षसी माया का है, पर यह भाला इन दोनों के पास कहां से आया? क्या राक्षसी माया ने इन दोनों को यह भाला दिया है? इस भाले के बारे में तो आपने मुझे पहले भी बताया था ना, और आप इस भाले को प्राप्त करना चाहते थे अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, पर आप इसे प्राप्त नहीं कर पाए। तुम ठीक कहते हो। इसके लिए तो जाने कितने महीनों तक मैंने हवन और तपस्या की है, और आज अचानक ये मेरे सामने आ गया। अब तो मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। तो अब आप क्या करेंगे गुरुदेव? जब ये भाला आपकी शक्तियों को नष्ट कर सकता है तो ये तो आपको भी नष्ट कर देगा। तुम ठीक कह रहे हो। अगर इसका प्रहार मुझ पर हो गया तो यकीनन मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए तो मैं इसे प्राप्त करके हमेशा के लिए छुपा देना चाहता हूं, जहां इस तक कोई ना पहुंच सके। मेरी मौत इसी भाले से हो सकती है, समझे तुम? फिर तो इसे प्राप्त करना बहुत जरूरी है गुरुदेव। अब कुछ भी कीजिए और इसे प्राप्त कीजिए। पर अब मैं क्या करूं? अगर मैंने अपनी शक्तियों से फिर किसी शैतानी ताकत को जन्म दिया और इस भाले को लाने भेजा, तो ये दोनों लड़के उसे भी नष्ट कर देंगे, और ऐसे तो मेरी सभी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। मुझे कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा ये भाला प्राप्त करने के लिए। सोचिए गुरुदेव, सोचिए। आप कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे, मैं जानता हूं। और फिर दोनों इस भाले को प्राप्त करने का विचार शुरू कर देते हैं। तांत्रिक विशंबर, मुझे एक तरीका नजर आ रहा है, पर वो तरीका बेहद खतरनाक है। अब इस तरीके के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। कैसा तरीका गुरुदेव? मुझे भी तो बताइए। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? कैसा काम गुरुदेव? आप बोलिए, मैं आपका हर काम करने के लिए तत्पर हूं। और अपने गुरुदेव के चेहरे को ध्यान से देखकर कुछ समझने की कोशिश करता है। तुम्हें अपनी सभी शक्तियों का त्याग करके हमारे इस क्षेत्र से बाहर जाना होगा, और उस भाले को इन दोनों लड़कों से प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। बोलो शिष्य, क्या तुम मेरे लिए यह सब कर सकते हो? कामरा अपने गुरुदेव की बात सुनकर थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। अनेक भाव उसके चेहरे पर आकर चले जाते हैं। ठीक है गुरुदेव, मैं आपका यह काम करने के लिए तैयार हूं। तो फिर ठीक है। सुबह सूर्योदय के साथ तुम अपनी समस्त शक्तियों को यहीं छोड़कर बाहर निकल जाना, और इन दोनों से घनिष्ठ मित्रता करने की कोशिश करना। जब ये तुम्हारे जाल में अच्छी तरह से फंस जाएं, तो इन्हें किसी तरह से तुम इसी जगह पर लेकर आना। और यहां आकर अगर इन लड़कों ने यह भाला रख दिया, तो समझ लो कि यह भाला हमारा हो जाएगा। बस एक बार ये हमारे क्षेत्र में इस भाले को जमीन पर रख दे, फिर मैं उसे अपने कब्जे में ले लूंगा। ठीक है गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको बेवकूफ बनाकर यहां लाने की। चलो फिर, अब आराम कर लो, रात बहुत हो गई है। फिर दोनों तंबू में जाकर अपने बिछावन पर लेट जाते हैं। तांत्रिक विशंबर आंखें बंद करके कुछ सोचता है। ये दोनों लड़के इतने चमत्कारी कैसे हैं? पहले भी ये मेरे सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर गए, मेरी शक्ति भी नहीं यहां आने से रोक नहीं पाई। दूसरी ओर शंकर और सूरजभान अपने बिस्तर में आराम से लेटे हुए थे, परंतु उन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। इतनी खतरनाक जगह पर वो सो भी नहीं सकते थे। शंकर, यार ये क्या चमत्कार है? जिस भाले को 10 लोग मिलकर नहीं उठा पा रहे, हमने उस भाले को इतनी आसानी से कैसे उठा रखा है? चमत्कार है ये तो। सूरज, तुम ठीक कह रहे हो। ये कुलदेवी इन आदिवासी लोगों की है, उसके बावजूद भी ये लोग भाले को नहीं उठा पाए, और हम लोगों ने बड़ी आसानी से उठा रखा है। इसका मतलब कुछ तो है जो हमें इन लोगों से अलग बनाता है, और क्या है हमें ये जानना होगा। और यार, वो बरगद का विशाल पेड़ कहां गया? वो तो इन पेड़ों के बीच में से जैसे गायब ही हो गया हो।
मुझे तो अब ऐसा ही लगता है यार, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम सबकी झोपड़ियां गायब हुई हैं वैसे ही वो पेड़ भी गायब हो गया, क्योंकि ये तो सारा समय बदल चुका है और इस समय में वो बरगद का पेड़ वहां हो ही ना। हम बेवजह उसे ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहे। हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसे यहां तो हमने अच्छी तरह से देखा है। अगर वहां बरगद का पेड़ होता तो हमें नजर आ ही जाता। और आज हम हवेली पर भी नहीं गए। तुम्हारे तो माँ बाप चिंता कर रहे होंगे। चलो, मेरे माँ बाप तो दूर रिश्तेदारी में गए हैं, कम से कम वहां सुरक्षित तो होंगे। हाँ यार, रह रहकर उनका ध्यान मुझे भी आ रहा है। वो बहुत ज्यादा चिंतित होंगे और मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। सुरक्षित हैं भी या नहीं, हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे हवेली की तरफ। ठीक है? ठीक है, चलो अब थोड़ी देर सो जाओ। पर मुझे नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मेरी नींद खुली है। हाँ यार, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। शायद ये नई जगह की वजह से हो रहा है और हमें ऐसे सोने की आदत भी नहीं है। आसपास जंगली जानवरों का कितना शोर हो रहा है। लगता है कोई शिकारी जानवर शिकार पर है। शंकर उस बिस्तर पर अपने आप को सुलाने की कोशिश कर रहा था, फिर आंखें बंद कर लेता है। सूरज भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था और फिर दोनों को कब नींद आ गई पता नहीं चला। दोनों के सोते ही कमरे में सरदार संभल आ पहुंचता है। सरदार संभल वहां आकर, आखिर इन दोनों ने इस भाले को उठा कैसे लिया? मुझे इनके पैरों पर देखना होगा, कहीं ये दोनों वही जुड़वा लड़के तो नहीं जिनको वर्षों पूर्व बलि चढ़ा दिया गया था और इनके बारे में इस क्षेत्र में चर्चा होती थी। सरदार संभल आगे बढ़ता है और सूरज भान के पैरों से जूते जुराब उतार देता है और तलवों पर निशान देखने लगता है, जहां उसे एक काला निशान नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। अरे, ये तो वही लड़का है। इसका मतलब इसका पुनर्जन्म हुआ है और ये फिर से हमारे बीच में आ गया। सरदार संभल फिर शंकर के पास आता है और उसके भी जूते जुराब उतार कर चेक करता है और उसके पैर में भी वैसा ही गोल काला निशानों से नजर आ जाता है। सरदार संभल अब बेहद हैरान रह गया था। अपने हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। इसका मतलब अब हमें फिर से इन दोनों की बलि देनी होगी, तभी सब कुछ शांत होगा, वरना फिर से इस क्षेत्र में तबाही मच जाएगी। हम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पर ये दोनों जीवित होकर लौट कैसे आए और हमारी कुलदेवी ने इनके हाथ में ये भाला क्यों दे दिया? इसका क्या रहस्य है? कहीं हमारी कुलदेवी ने ही तो इन्हें यहां नहीं भेजा हमारी रक्षा के लिए? और इन दोनों ने तो हमारे कबीले की रक्षा भी की है। मुझे जो भी फैसला लेना होगा अब सोच समझ कर लेना होगा। कहीं मैं जल्दबाजी में इन दोनों की बलि दे दूं अपनी कुलदेवी के आगे और कुलदेवी नाराज हो जाए। पर अगर ऐसे ही मेरे कबीले पर संकट आता रहा तो मजबूरन मुझे इस बारे में सबको बताना होगा ताकि इनको मारा जा सके। सरदार संभल वापस खड़ा हो जाता है और वापस पलटकर चल देता है कि तभी शंकर की आंख खुल जाती है। शंकर अपनी झोपड़ी में सरदार संभल को देखकर एकदम से उठकर बैठ गया। अरे सरदार संभल, आप? और यहां इस वक्त कोई परेशानी है? अरे नहीं शंकर, बस मैं तो देखने आया था कि आप दोनों को चैन की नींद आई या नहीं और कोई कष्ट तो नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। और उस झोपड़ी से तेजी से बाहर निकल जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये सरदार संभल तो एकदम से यहां से निकल गया। करने क्या आया था ये यहां? हमारी खैरियत ही देखने आया था या कुछ और? शंकर अभी कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नजर अपने पैरों पर चली गई, जिसका जूता उतरा हुआ था। अरे मेरा जूता जुराब किसने उतारा? और फिर से अपने जूते जुराब पहन लेता है। फिर उसका ध्यान एक तरफ सोए सूरज भान पर जाता है, फिर उसकी नजर उसके पैरों पर जाती है। उसका भी एक जूता उतरा हुआ देखकर वो हैरान रह जाता है। ये तो सूरज का भी जूता उतरा हुआ है, मेरा भी एक पैर का जूता उतरा हुआ था। कहीं सरदार संभल ने तो हमारे पैरों के जूते नहीं उतारे? पर हमारे पैरों के जूते उतार कर वो करना क्या चाहता था? शंकर आवाज देकर अपने दोस्त को जगाता है। क्या हुआ?
तुझे नींद नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई। बेवजह तूने नींद खराब कर दी। और फिर से पलटकर सो जाता है। अबे उठ जा, तेरे पैरों का जूता उतरा हुआ है, किसी ने तेरे पैर का जूता उतार दिया है, समझा तू? चल उठ जल्दी से। सूरज उठकर अपने पैर की तरफ देखता है। अरे ये जूता किसने उतारा? और फिर जल्दी से अपने जूते जुराब पहन लेता है। मेरा भी इस पैर का जूता उतरा हुआ था और अभी यहां सरदार संभल आए हुए थे, फिर तेजी से यहां से निकल गए। मुझे तो लगता है उन्होंने हमारे जूते उतार कर कुछ किया है। अब क्या किया है ये हमें पता लगाना होगा। सूरज भान, क्या कहा? सरदार संभल यहां आया था और उसने हमारे जूते उतारे? पर जूते उतारकर वो देखना क्या चाहता था? मेरे तो इस पैर के नीचे काला निशान है जो पैदा होने के साथ ही मेरे साथ बना हुआ है। शंकर एकदम हैरानी से, जैसे उसे बहुत बड़ी बात पता लग गई हो। क्या? तुम्हारे इस पैर के नीचे काला निशान है? दिखाओ तो जरा। अरे यार तू मुझे सोने नहीं देगा, कल सुबह देख लेना, अभी सोने दे। फिर शंकर खुद ही उसका जूता जुराब उतार कर उसके पैरों के तलवे पर काला निशान देखता है। यार तुझे एक बात बतानी थी। कैसी बात? जल्दी बोल। ऐसा ही निशान मेरे भी इसी पैर पर है। रुक, मैं तो तुझे दिखाता हूं। सूरज भान शंकर की बात सुनकर अब एकदम से बैठ गया। क्या कहा? तुम्हारे पैर पर भी ऐसा ही निशान है? दिखाओ जरा। और अब वो थोड़ा उत्सुकता में आ गया था। शंकर अपना जूता जुराब खोलकर सूरज भान को अपने पैर का निशान दिखाता है। सूरज भान हैरानी से उस काले निशान को देखकर, अरे ये तो बिल्कुल मेरे ही निशान का डुप्लीकेट है, इसका क्या मतलब हुआ? अरे यार हम दोनों कहीं जुड़वा भाई तो नहीं है, कर्ण अर्जुन की तरह? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। सूरज भान उसे तिरछी नजरों से देखते हुए, हाँ यार कहीं पिछले जन्म में हम भाई ही तो नहीं थे, तभी इस समय में भी ये निशान हम दोनों के पैरों में ही है। तो क्या कहीं हमारी भी कोई मां हमारा इंतजार कर रही होगी? अबे चुप कर, बहुत हुआ मजाक। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर उठकर झोंपड़ी से बाहर देखता है। अभी सब कबीले के लोग सोए हुए हैं। चल हम निकल चलते हैं अपने सरपंच की हवेली की तरफ। यही सही मौका है, सुबह तो पता नहीं फिर क्या गड़बड़ हो जाए। ये तूने बिल्कुल सही बात बोली भाई। वैसे भी अब कुछ ही समय बाद सुबह हो ही जाएगी, हमें निकल चलना चाहिए। चल। और एक तरफ रखा भाला उठा लेता है। दोनों दोस्त बेहद सावधानी से अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए और इधर उधर देखते हुए एक तरफ सरकने लगे। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटे का ही साम्राज्य पसरा हुआ था। जंगली जानवरों की रह रहकर बीच में आती आवाज उन दोनों को और भी ज्यादा सतर्क कर रही थी। ये कैसी ठंडी हवा चल रही है हमारे आसपास। फिर से वैसा ही हो रहा है जैसे उस वक्त हुआ था। कोई है हमारे साथ। चुप कर यार, सुबह के वक्त ऐसी ठंडी हवा चलती है, अब तुझे ऐसे ही एहसास होता रहेगा हमेशा। नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें छूने की कोशिश कर रहा है। कौन? कौन है? कौन है हमारे आसपास? बताओ हमें। और थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ता है। सूरज भान एकदम से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अबे साले, अभी हम कबीले से पार नहीं निकले हैं, किसी को तेरी आवाज सुनाई दे गई तो आफत आ जाएगी। शंकर के ऊपर डर हावी होता जा रहा था। जाने उसे कौन सी ऊर्जा हवा के रूप में अपनी चपेट में ले रही थी, और इसका एहसास इस वक्त सिर्फ उसे ही हो रहा था। अब दोनों दोस्त कबीले से आगे निकल आए थे और जंगल के घने रास्ते से हवेली की दिशा में बढ़ रहे थे। सूरज, रुक जा, उधर देख शंकर, लगता है नई मुसीबत आ गई। दूर अंधेरे में तो चमकती आंखें जो इन दोनों की तरफ ही देख रही थी। शंकर का ध्यान भी उस तरफ जाता है और वो डर कर बराबर में खड़े पेड़ की ओट में हो जाता है। सूरज भान, मैं नीचे खड़ा हूं, तू जल्दी से पेड़ पे चढ़ जा। और भाले को आगे की तरफ कर देता है, क्योंकि वो दोनों चमकती आंखें अब धीरे धीरे आगे को बढ़ रही थी और रह रहकर बीच में गायब भी हो रही थी। नहीं, पहले पेड़ पर तू चढ़ जा, मैं इसे रोकता हूं। पर उन दोनों को पेड़ पे चढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि उन चमकती आंखों ने उस अंधेरे में से एक लंबी छलांग लगाई और इस वक्त सीधा उन दोनों से कुछ फुट दूरी पर आकर खड़ी हो गई। दोनों दोस्त इतने घबरा गए थे कि एकदम से पीछे की तरफ जा गिरे और ऐसे पीछे की तरफ लुढ़कते चले गए। उनके सामने इस वक्त डायन खड़ी हुई थी। शायद इन दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खतरनाक शक्ल देखी थी। शंकर के मुंह से तो बेहद खतरनाक चीख निकल गई।
सूरजभान हिम्मत करते हुए उस भाले को उसके सामने कर देता है, पर उसके हाथ पांव कांप रहे थे। भाला अपने आप ही इधर उधर हिल रहा था। डायन किसी खतरनाक शिकारी की तरह गुर्राते हुए, अपनी आंखों में खूनी प्यास जगाते हुए, अपने तेज नाखून उन दोनों की तरफ करते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे मत पड़ना, पीछे हट जाओ, वरना तुम नहीं जानते, हमने तुमसे भी शक्तिशाली राक्षस को मारा है। आज तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। डायन के मुंह से खतरनाक आवाज निकलती है। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ही सबको मारती हूँ। तुम दोनों अभी इस जंगल में आ गए हो, और वो भी मेरे क्षेत्र में। और फिर उसकी तीखी हंसी वहां गूंज उठती है। शंकर के हाथ में एक पत्थर आ चुका था, और उसने उस हंसती हुई डायन की तरफ पूरी ताकत से उस पत्थर को उछाल दिया, और वो पत्थर घूमता हुआ सीधा उसके मुंह में जा फंसा। डायन एक पल को पीछे जा गिरी, और इसी पल ये दोनों दोस्त उठकर बेहद तेज रफ्तार से एक तरफ को भाग पड़े थे। जंगल में अभी भी अंधेरा था, पर फिर भी ये दोनों भाग रहे थे, और इन दोनों की दिशा कबीले की तरफ ही थी। डायन इनके पीछे लग चुकी थी, और इसकी आवाज इन्हें साफ सुनाई दे रही थी। अरे यार, ये कबीला कहां चला गया? इतनी दूर तो अभी हम चलकर भी नहीं आए थे, कहां गायब हो गया ये पूरा कबीला? लगता है हम भटक गए हैं। कबीला आसपास ही झाड़ियों में किसी तरफ रह गया होगा, और हम दूसरी तरफ निकल गए। ये तो एक और नई समस्या हो गई। जब भी जान बचाने के लिए भाग रहे, तभी हमारे सामने एक नई समस्या आकर खड़ी हो रही है। अब तो अच्छा यही है कि अपने दिमाग से चलना ही बंद कर दे। सूरजभान एकदम से शंकर को लेकर एक तरफ लुढ़क जाता है, और उसके सिर के ऊपर से डायन गुजर जाती है, जिसने एक लंबी छलांग इन दोनों के ऊपर ली थी। दोनों दोस्त फुर्ती से खड़े हो गए थे, और फिर एक तरफ की झाड़ियों में जा छुपे थे। डायन फिर से अपने आप को संभालती हुई वहीं आ पहुंची, और इधर उधर अपनी लाल आंखों को घुमाकर देख रही थी। कहाँ चले गए ये दोनों? कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। और तेजी से इधर उधर झाड़ियों में देखती है। ऐसे तो ये हमारी झाड़ी तक भी आ पहुंचेगी। हमें कुछ करना होगा अगर हमें जीवित रहना है तो। शंकर एक पत्थर को उठाकर अपनी झाड़ी से दूर एक तरफ फेंक देता है, और जैसे ही वो पत्थर जमीन पर गिरता है, वहां हुई आवाज को सुनकर डायन उस तरफ भाग जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। छुपकर भाग रहे हो, पर मेरे इस जंगल से कोई बाहर नहीं निकल सकता। चल उस तरफ निकल चलते हैं। नहीं, अभी यहीं बैठे रहो जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता। सूर्योदय के बाद इस डायन को देख लेंगे, और इसे उसी वक्त ठिकाने लगाएंगे, वरना ये डायन हमारे गांव वालों के लिए भी खतरा हो सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र तो हमारे गांव का ही है। ठीक है, फिर दोनों दोस्त अपने आप को झाड़ियों में अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं, ताकि किसी भी जानवर की नजर इन पर ना पड़े। उस डायन के चिल्लाने की आवाज काफी दूर दूर तक जा रही थी, और इस आवाज को कबीले के सरदार संभल ने भी सुन लिया था, जो इस वक्त बेहद बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। सरदार, अरे ये तो डायन के चिल्लाने की आवाज है, पर वो आज ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या उसे कोई शिकार मिल गया, या फिर आज उसके सामने भी कोई और समस्या आ खड़ी हुई है, जैसे हमारे इस कबीले पर आई थी? कहीं किसी तांत्रिक के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गई? फिर कुछ सोचने लगता है, और फिर तेजी से उन दोनों लड़कों की झोपड़ी की तरफ बढ़ता है। अंदर पहुंचकर, अरे ये दोनों तो यहां है ही नहीं। इसका मतलब जंगल में ये दोनों ही गए होंगे, जहां डायन से इनका सामना हो गया होगा। और फिर तेजी से झोपड़ी से बाहर आता है। अब तो इन दोनों लड़कों का बचना नामुमकिन है, और हम भी जंगल में नहीं जा सकते, वरना वो डायन हमारा भी शिकार कर सकती है। डायन की आवाज सुनकर अब आदिवासी भी जाग गए थे, और सरदार संभल के पास आ पहुंचे थे। आदिवासी, सरदार, लगता है कोई मुसीबत फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए अपनी सुरक्षा की। ये डायन की आवाज है, वही डायन जो पिछले सालों से इस जंगल में रह रही है, और जाने कितने ही लोगों को अभी तक इसने मार डाला है। जी सरदार, पर आज ये ऐसे गुस्से में क्यों है? जरूर कुछ तो हो रहा है जंगल में, क्योंकि ये इसकी खुशी की आवाज तो है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही गुस्से में घूम रही है। हमारे दोनों मेहमान नवयुवक रात को उठकर यहां से निकल गए, और वे शायद इधर जंगल की तरफ ही गए होंगे। उनका सामना शायद डायन से हो गया है, इसी की वजह से यह सब हो रहा है। सभी आदिवासी अपने सरदार की बात सुनकर हैरान रह गए, और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो बहुत ही गलत हुआ सरदार, फिर तुम्हें जाना चाहिए उनकी मदद के लिए।
इस रात के वक्त ये जंगल उसका हो जाता है, समझे तुम सभी? और ऐसे में अगर हम बाहर भी गए तो हमारे खून से वो अपनी प्यास बुझा लेगी। हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। सरदार, आप अपने तांत्रिक गुरु मानक को क्यों नहीं बुलाते? हमें लगता है अब आपको उन्हें यहां बुला ही लेना चाहिए। आखिर हमारे इस क्षेत्र में कितना विध्वंस हो रहा है। हमारी कुलदेवी भी हमें अनिष्ट की जानकारी दे चुकी है। राज दिन में जिस तरह से उस काले राक्षस ने हमारे पूरे कबीले को बंधक बनाया, उसके बावजूद तो अब हमें तांत्रिक गुरु मानक को बुला ही लेना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। पर वो कहां है ये कोई नहीं जानता। वो अपनी तपस्या कहां कर रहे होंगे इस बारे में पता लगाना ही असंभव है। और अगर हम उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तो वो तपस्या में होंगे तो हम उन्हें तपस्या से उठा नहीं सकते। इसलिए उनका विचार हमें अभी त्याग नहीं होगा। पर सरदार, हम उन्हें ढूंढ तो सकते हैं। अगर वे तपस्या में नहीं होंगे तो हम उन्हें यहां की जानकारी दे देंगे और वो शायद हमारी मदद करने यहां चले आए। वरना आप देख ही रहे हैं, कल हमारे पूरे कबीले को काली शक्ति ने अपनी ऊर्जा से बांध लिया था। वो तो अच्छा हुआ उन 2 लड़कों का जिन्होंने हमें बचा लिया, वरना हमारे कबीले में तो शायद कोई बचता ही नहीं। ठीक है, तो कल सुबह मैं चारों दिशाओं में कुछ आदमियों को भेजूंगा तांत्रिक मानक को ढूंढने के लिए। और फिर जंगल की तरफ से आती आवाजों को सुनकर सरदार अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त वो शैतानी डायन बेहद क्रोध में भागती हुई उस क्षेत्र के पास जा पहुंची थी जहां से जमीन की सीमा काली पड़ गई थी और उसके अंदर हर वस्तु काली ही दिख रही थी। तांत्रिक विशंभर और कामरा इस वक्त अपना तांत्रिक हवन कर रहे थे। दोनों का ध्यान पूरी तरह से अपने तांत्रिक हवन में ही लगा हुआ था। इनके क्षेत्र से बाहर क्या चल रहा था, इन दोनों को उसका आभास बिल्कुल भी नहीं था। शैतानी डायन भागती हुई इनकी काली सीमा से जा टकराती है और 2 अलग शक्तियों के टकराने से वहां एक भीषण विस्फोट होता है और एक पल को जंगल का अंधेरा उस क्षेत्र में उजाले में तब्दील हो जाता है। शैतानी डायन इतनी जोर से टकराई थी कि वो वापस हवा में उड़ती हुई 5 किलोमीटर दूर जा गिरी। ये क्या था गुरुदेव? कोई शक्ति हमारी ऊर्जा से टकराई है। लगता है हम पर हमला हो रहा है गुरुदेव, हमें सावधान हो जाना चाहिए। तांत्रिक विशंभर एक तरफ रखे थैले में से कुछ हड्डियों के टुकड़े निकालता है और हवन कुंड की अग्नि में डाल देता है। 4 खतरनाक काले प्रेत प्रकट हो चुके थे। तांत्रिक, जाओ और मेरे इस क्षेत्र की रक्षा करो। कोई भी शक्ति इसके अंदर आने की कोशिश करे तो उसे अपना गुलाम बना लो। चारों अग्नि प्रेत उस क्षेत्र में चारों तरफ घूमने लगते। वे बहुत तेज रफ्तार से भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अग्नि उस काले क्षेत्र में चारों तरफ घूम रही हो और इन चारों के भागने से गोल चक्कर बन गया था जो अग्नि के समान नजर आ रहा था। तांत्रिक विशंभर फिर से अपने मंत्रोच्चारण में लग जाता है और अपनी सिद्धियां प्राप्त करने लगता है। दूसरी तरफ शैतानी डायन हवा में घायल अवस्था में उड़ती हुई इस वक्त कबीले के बीचों बीच आ गिरी थी और वो और भी पूरी तरह से घायल हो गई थी। आदिवासी लोग जो अभी वापस अपनी झोपड़ियों की तरफ जा रहे थे, किसी के इतनी जोर से गिरने के कारण वहीं भागे चले आए थे। सरदार संभल भी उस धमाके की आवाज को सुनकर भागता हुआ वहां आ पहुंचा था। आदिवासी चिल्लाने लगे, डायन डायन! और इस शोर ने पूरे कबीले वासियों को जगा दिया और सब इधर ही भागे चले आ रहे थे। सबके हाथों में हथियार थे। डायन जो बेहद घायल थी और ऊपर से वो उस क्षेत्र में आ गई थी जिस क्षेत्र में वो प्रतिबंधित थी, जिस कारण उसके पूरे शरीर में तेज हलचल मच गई और वो तड़पने लगी। सरदार, अरे ये डायन यहां कैसे आ गई? अगर ये यहां भस्म हो गई तो हमारा पूरा कबीला ही खत्म हो जाएगा। इसे जल्दी यहां से बाहर निकालना होगा। सरदार, तो फिर आप क्या करें? ये डायन यहां आकर कैसे गिर गई? ऐसा लगा था जैसे किसी ने इसे उठाकर यहां फेंका है। आखिर जंगल में ऐसा कौन शक्तिशाली इंसान आ गया जिसने इस डायन की भी ऐसी हालत कर दी है? सरदार, ये तो सुबह ही पता लगेगा, पर तुम जल्दी से रस्सियां लाओ और उसे बांधकर हमारे कबीले की सीमा से बाहर कर दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। और फिर सभी गांव वाले तेजी से उस डायन के ऊपर रस्सियों का फंदा फेंकते हैं और उसे शिकंजे में ले लेते हैं। ले जाओ जल्दी से, बिल्कुल भी देर मत करो। और फिर उसे घसीटते हुए गांव की सीमा से बाहर फेंक देते हैं। डायन घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे जा गिरी और बहुत बुरी तरह से चीख रही थी। अपने जिस्म में पड़े जख्मों को देखकर उसकी आंखें क्रोध से लाल होती जा रही थी। सरदार, डायन, किसने मारा तुझे? कौन है वो इंसान? क्या तुझे पता है कि जिसने तुझे हमारे इस क्षेत्र में फेंक डाला? वो जो भी है,
अब मैं उसको छोड़ने वाली नहीं। तुम्हारा ये एहसान मैं नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे इस तेज दर्द से छुटकारा दिलाया है। तुम्हारा ये एहसान मैं एक दिन जरूर उतार दूंगी। ठीक है, पर अपनी ये बात हमेशा याद रखना। अगर तू मेरा एहसान उतारना चाहती है तो जिस दिन मैं तुझे कोई काम बताऊं उसे पूरा कर देना। डायन अपने दोनों नाखूनों को आपस में रगड़ते हुए और उसके ऐसा करने से वातावरण में चिंगारियां उड़ रही थी। ठीक है सरदार, मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी। और अपनी आंखों में चमक लाते हुए उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है। फिर एक लंबी जंप लेती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सरदार संभल के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी मूंछ और दाढ़ी पर हाथ फेरता है और मन ही मन में, अब आएगा मजा जब मैं अपने दुश्मनों पर रात के पहर में हमला करवा सकूंगा और उन्हें मरवा सकूंगा। सरदार संभल ने डायन को एक जीवन दान देकर उससे एक वचन ले लिया था। एक बार उसकी मदद वो कर सकती थी और उसे वो मदद करने आना ही होगा। सरदार अब खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके कबीले के कई आदिवासी जो सरदार को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने सरदार के चेहरे पर आई मुस्कान और उसके भाव को देखकर समझ लिया था कि इस डायन का जरूर कुछ ना कुछ फायदा उठाने वाला है और फिर से यह दूसरे कबीले वालों को मौत के घाट उतारेगा। भोलानाथ, हमें अपनी कुलदेवी से सरदार की शिकायत करनी होगी। उसके इरादे बिल्कुल भी उचित नहीं है। अन्य आदिवासी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें कुल देवी से प्रार्थना करनी ही होगी और इस दुष्ट सरदार संभल को हटाना ही होगा और नए सरदार को चुनना होगा। एक आदिवासी, अरे भाई, पर हम ऐसा कर कैसे सकते हैं? हम तो मुट्ठी भर लोग हैं और इस कबीले के ज्यादातर लोग इसी सरदार का साथ देते हैं, उसके गलत कामों में शामिल हो जाते हैं। एक अन्य आदिवासी, कबीले का कोई भी इंसान कुलदेवी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सभी को कुलदेवी की बात माननी होती है। हमें कुलदेवी को प्रसन्न करके प्रकट करना ही होगा और उन्हें आज घटी घटना के बारे में भी बताना होगा। और फिर ये सभी आदिवासी लोग चर्चा करते हुए अपनी अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए और इन्हीं लोगों में शामिल एक आदिवासी इन सब की नजर बचाते हुए सरदार संभल की झोपड़ी